मेरी बच्ची को भी लिख दिया था तलाक में और मुझे उसने छोड़ दिया। जब उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मेरा माँ बाप नहीं है, भाई भी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इलाज करवाने के लिए कोई मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा लूँ। बस दिन में यही आता है, कुछ चीज़ हो, बच्चियों को भी खिला दूँ, आप भी खा लो, मर जाऊँ इस ज़िंदगी से, और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी। मेरे साथ मिसबा मौजूद हैं। मैं जिन्ना हॉस्पिटल के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। मिसबा की शादी हुई पहली, लेकिन इसके शौहर ने इसको सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि उसके किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात थे। जिस लड़की के साथ ताल्लुकात थे उसकी भी शादी हुई थी और उसने अपनी बेटियों के साथ भी इनके शौहर के ताल्लुकात को कायम करवाया। फिर इनकी दूसरी शादी हुई तो इनके शौहर ने इन पर शक करना शुरू कर दिया कि इनके ताल्लुकात अभी भी पहले वाले शौहर के साथ हैं। फिर तीसरी शादी की इन्होंने, लेकिन तीसरी शादी के बाद इनके बच्चे बीमार होना शुरू हो गए। इनकी दो बेटियां हैं, एक पहले शौहर में से और एक दूसरे शौहर में से। इस वक्त मौत और ज़िंदगी के दरमियान जंग लड़ रही है इनकी बेटी हॉस्पिटल में। इंतहाई मजबूर खतून, इंतहाई परेशान खतून जब ये मेरे पास आई तो रो रही थी कि मेरी बच्ची की जान कोई बचा ले। सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मिसबा, पहले शौहर ने क्यों छोड़ा था आपको? मेरे पहले शौहर ने छोड़ा था, उनके पास दोस्तें वगैरह थी, पर मुझे पता नहीं था। जब मुझे लोग बताते थे मैंने फिर भी यकीन नहीं किया। एक दिन मैंने उसका पीछा किया, ये कहाँ जाता है, ना खाने को ला के देता है, ना कुछ बच्ची को पाने, कुछ चीज़ नहीं घर में लेके आता। मैंने पीछा किया, वो अपनी दोस्तों की तरफ चला गया, मैं उन लोगों की तरफ ही चली गई। मैंने कहा मैंने आज आपको खुद आंखों से देखा, पहले लोग मुझे बताते थे, मैंने यकीन नहीं किया। फिर मैं घर चली, कहता चलो चलो घर। मैं घर में आई हूँ, घर आते सारी मुझे मारना शुरू कर दिया। मार के कहता है चलो इधर से चली जाओ, मैंने आपको नहीं रहना, मैंने आपको तलाक देनी। मेरी बच्ची को भी लिख दिया था तलाक में और मुझे उसने छोड़ दिया। मिसबा, जिस लड़की के साथ उसके ताल्लुकात थे वो लड़की क्या करती थी, कहाँ रहती थी? वो उधर ही रहती थी, चनियोट में ही रहती थी, उन लोगों के पास ही 1-2 गली का फासला था, उधर ही रहती थी। शादीशुदा थी? जी। उसके बच्चे थे? जी, उसके बच्चे थे। फिर दूसरी शादी किस तरह से हुई आप? जी, जब उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मेरा माँ बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, तो रिश्तेदारों ने मेरी शादी की थी कि चलें आपका आसरा बन जाए, आपकी बेटी का बन जाए। उसकी वजह से शादी की है। उधर से भी मेरी एक बेटी है जो आज बहुत बीमार है, उसे बहुत खून की कमी है और बुखार भी बहुत ज़्यादा, मज़ीद बहुत बीमार है। इस वक्त हॉस्पिटल में है? जी, हॉस्पिटल में है। और मेरे वो भी खाने पीने के लिए तंगी वगैरह देता था, वो बर्दाश्त में कर लेती थी। लोगों की बातों पे लगता था ये उधर जाता है, उधर जाती है, ये करती है, वो करती है, शक वगैरह करता था। पहले शौहर जो मेरे डिवोर्स दे दिया उस पर भी शक करता था। मतलब कि वो ये शक करता था कि आपके ताल्लुकात पहले वाले शौहर के साथ अभी भी कायम हैं? जी, यही शक करता था कि पहले भी आपके उसके साथ तलक है, आप उसके साथ रहो, ये है वो है। वो भी मुझे मारता था, उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इलाज करवाने के लिए कोई मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा लूँ। फिर तीसरी शादी किस तरह से की? बस भाई, जब उसने मुझे डिवोर्स दे दिया फिर मैंने सोचा कि चलो ज़िंदगी में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई इंसान अच्छे भी होते हैं। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद सोचा, मैंने की, वो भी धोखा ही था भाई। उसकी पहले 2-3 शादी हुई थी, उसने मेरे साथ धोखे से शादी की है। फिर उससे मैंने खुद ही पीछा छोड़ लिया कि मेरी बच्चियों को खुश नहीं रख सकता, मेरी बच्चियाँ बीमार रहती है, इलाज नहीं करवा सकता, तो मैंने इसके पास क्या रहना है। जब उसके खुद बाप नहीं बने तो वो क्या बनेंगे। तीसरा शौहर काम क्या करता था? जी, वो ये जो होता है कबाड़ खाना वगैरह नहीं होते, उसका काम करता था। अभी आप अकेली अपने बच्चों की कफालत कर रही हो? जी, मैं अपनी बच्चियों के लिए कर रही हूँ, अपना करती हूँ, लोगों के घर का काम करती हूँ।
कि मैं अपनी बच्चियों का माँ कौन सी है जो बच्चे बीमार हो तो देख सकती है, माँ नहीं बर्दाश्त करती। भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बेटियाँ रोती हैं हर चीज़। ईद गुजर के गई है, कसम वाली बात है, ना कपड़े नहीं पहने हैं, कुछ चीज़ नहीं की, बहुत ही टेंशन से ईद गुजारी है उन्होंने। ऊपर से बच्ची इतनी बीमार है हमें। भाई बच्चे ज़िद भी करते होंगे कि हमें ये चाहिए, हमें स्कूल जाना है, तो किस तरह से मैनेज करती है? भाई बस वो ज़िद लगाते हैं, बच्चियों को क्या पता हो हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस वो तो अभी बच्ची हैं, हर चीज़ का दिल करता है, मम्मा वो ले दे, मम्मा वो ले दे, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। बच्ची बड़ी कहती मम्मा सब बच्चे जाते हैं स्कूल में, मैंने भी जाना है, मेरे पास गुंजाइश नहीं जो मैं उसे स्कूल में दाल करवा दूँ। के बारे में लोग क्या ख्याल रखते हैं? भाई लोग भी ताने ही देते हैं, लोगों ने क्या ख्याल रखना है। भाई जब कोई बच्चा लड़ाई वगैरह होती है तो थोड़े से वो ताने देते हैं, पहले दो खसमी है, तेरे शोहर तो है नहीं है, भाई इतने ताने देती हैं मुझे। कभी किसी शौहर ने आपके बच्चों से रब्ता करने की या आपसे रब्ता करने की कोशिश की? नहीं भाई किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं किया। खर्चा वगैरह भी नहीं भेजते? नहीं भेजते भाई, कुछ भी नहीं भेजते हैं भाई, खुद ही अपना करती हूँ, अपना पेट अपनी बच्चियों का भरती हूँ, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं देता है। माँ बाप होता तो शायद कोई सहारा बन जाता, माँ बाप ही नहीं है मेरे। भाई माँ बाप के साथ इतनी भारे होती हैं, चले मेरे शौहर ने छोड़ भी दिया था, आज मेरी बेटी इतनी बीमार, मैं भरी को भी साथ ही लेके जाती हूँ कि मैं उसको कहाँ छोड़ के जाऊँ, मेरा कौन सा कोई है जिसके पास मैं अपनी बच्ची छोड़ जाऊँ। आजकल के हालात ही नहीं इस तरह के हैं, किसी के पास कोई बच्चा छोड़ दे। इतनी मजबूरियों से गुजर रही हो, क्या जहन में आता है, क्या करना चाहती हो? भाई जिन में यही आता है कुछ चीज़ हो, बच्चियों को भी खिला दूँ, आप भी खा लो, मर जाऊँ इस ज़िंदगी से, और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जो मैं अपनी बच्चियों को भी ज़िंदगी में खुश नहीं रख सकती, और खुद भी इतनी टेंशनों में हूँ। मैं यही दिल करता है कि भाई बच्चियों को भी मार दूँ, आप भी मार जाऊँ कहीं लेके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, हम अपनी परेशानी को बड़ा समझ बैठते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए कि कौन परेशान है और किसकी हम मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।